तो ये गाइस इसकी सीवीटी बेल्ट है, ये भी मैंने चेंज करा दी थी और इसकी प्लेट वगैरह सारी क्लच की चेंज हो रही हैं। और यहाँ से पूरा लीक कम हो रहा था, बॉन्ड वगैरह लगाकर वहाँ पर उसको ऐसी दोबारा से फिट कर दिया है। और हे गाइस, दिस इज विनू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, लेकिन मैं बढ़िया नहीं हूँ, अपनी इमोशन बढ़िया नहीं है। लास्ट राइड जो आपने देखी थी ऋषिकेश की, उसमें मेरे को प्रॉब्लम हुई थी। एक दिन की राइड थी, लेकिन प्रॉब्लम बैक टू बैक आ रही थी, इसलिए बैक टू बैक वीडियोस नहीं आ रही थी। इमोशन में फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये थी कि उसकी बैटरी में इशू हो रहा था, बैटरी बार बार डेड हो रही थी। तो बैटरी का सोल्यूशन निकाला, बैटरी चेंज कराई, गारंटी में थी। तो उसके बाद आ रही थी प्रॉब्लम उसके हैंडल में। हैंडल बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था, तो बेरिंग चेंज हुए हैं उसके नीचे के। बेरिंग चेंज कराने के बाद हैंडल का सोल्यूशन खत्म हुआ। तो उसके बाद आई है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो कि बहुत छोटी है पैसों से भी, साइज से भी, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मेरे को 2 हफ्ते तक वो पार्ट नहीं मिला है। यामाहा के हर एक शोरूम से, हर एक सर्विस सेंटर से, हर जगह कॉल कर लिया, जस्ट डायल पे जितने दिखे सब पे कर लिया, इंडिया मट पे कर लिया, वो मेरे को पार्ट नहीं मिला है। 7 डेज बाद बोला कि हम अरेंज करा देंगे। अरेंज कराने के बाद 2 रिंग थी, वो सीवीटी ऑयल सील है जो कहीं नहीं मिली, जिसमें एक मिली है, वो भी कहीं और, मैं एस्को मोटर यहाँ पर आता हूँ, वहाँ नहीं मिली थी। शिवा मोटर पे जाके कहीं एक मिली है, उससे मैं बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ, मेन सीधा आपको दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत छोटी है, एक 75 रुपये का पार्ट है बस, लेकिन कहीं से भी कहीं नहीं मिल रहा था। और इतनी दिक्कत हुई कि अब लेकर आया हूँ, जैसे तैसे एक ही मिला है, एक से अरेंज करते हैं, देखते हैं रुकते नहीं रुकते, क्योंकि अभी दोनों बुक करे हुए हैं, शायद उनके स्टॉक में कहीं नहीं है। बनेगा तब आएगा, तब लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसलिए आपको शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ कौन सा पार्ट है, क्या काम होना है। तो गाइस ये घड़ी अपनी इमोशन में दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी बैटरी चेंज करा दी है, गारंटी में थी, चेंज हो गई है, अब बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। थोड़ा लोड लेती है, अपनी ज़्यादा एसेसरीज लगी उस वजह से, बट अब ओवरऑल सब ठीक है, बैटरी का पूरा काम हो गया है। उसके बाद चेंज हुआ है इसके बेरिंग, जो कि थे यहाँ पर इस जगह पर। ये दोनों लास्ट मैंने बेरिंग यहाँ आके चेंज कराए थे, इससे वाइब्रेशन हो रही थी पूरे हैंडल में। वो मतलब कॉन्फिडेंट आ ही नहीं रहा था, अपना लीन नहीं हो रहा था, पहाड़ों में चलने में ऐसा लग रहा था भैया निकल के भग जाएगा कहीं, ऐसा कुछ। तो वाला सोल्यूशन भी हो गया। लास्ट और लीस्ट नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी है। तो ये ऑयल कंटिन्यूसली लीक हो रहा है। बीच में मैं एक बार पानीपत गया था, वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी कि ये 40 से ऊपर भाग ही नहीं रही थी, 40 से ऊपर चल ही नहीं रही थी। पूरी प्रॉपर रेस दे दो और मतलब आगे जा ही नहीं रही है, रेस छोड़ रही थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद इसका प्रॉब्लम क्या था, मैंने यहाँ लाके दिखाया था, इसके अंदर 2 सील लगी होती हैं, वो अभी खुलेगा, चेंज होगा। मैं आपको आगे पूरी वीडियो देखना, तब समझ में आएगा। अगर आपके पास एरोक्स है तो भाई वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो पार्ट है बहुत मुश्किल से अरेंज हुआ है मेरे पास। सो गाइस देखो, ये है जो मेरे को एक ही मिली है, ये इसे ओ रिंग भी बोलते हैं, रबड़ की रिंग है, और सीवीटी ऑयल सील मेन नाम इसका ये है। जो अंदर क्लच बॉक्स के अंदर 2 लगती है, दोनों के पार्ट नंबर अलग है, दोनों का साइज़ अलग है, जिसमें से मेरे को एक बड़ी मुश्किल से मिली है, जो कि कहाँ से मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है, बस क्या ही बताऊँ। दूसरी अभी नहीं मिली है, एक से काम चला रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑयल लीक हो रहा है ना, एटलीस्ट थोड़ा तो रुके, अपनी राइड तो हो कंटिन्यू कोई सी। और लिखवाया हुआ है, बाकी देखते हैं कब तक आएगा। और जब ये अभी खुलने वाला है, खोल के दिखाता हूँ कहाँ का पार्ट है, कैसे कैसे क्या होगा। सो गाइस अपनी इमोशन का नंबर आ गया, सर्विस एरिया में आ गया, और इन्होंने पूरा से क्लच बॉक्स खोल दिया है नीचे का। अब काम शुरू होने यार। ये वाली ऑयल सील है गाइस, एक ये ऑयल सील है और एक ही है ऑयल सील, ये 2 में दिक्कत हो रही थी। तो ये गाइस इसकी सीवीटी बेल्ट है, ये भी मैंने चेंज करा दी थी, और इसकी प्लेट वगैरह सारी क्लच की चेंज हो रही हैं, और यहाँ से पूरा प्रॉपर ऑयल लीक हो रहा था। सो गाइस देखो, पूरा क्लच बॉक्स क्लीन हो गया, वापस से रबड़ चेंज कर दिया है आगे वाली, और पीछे वाली रबड़ हमें मिली नहीं है, इसलिए वो अभी चेंज नहीं की है। और एक दूसरी ये किसी और बाइक की लगाने की कोशिश की थी, बट लगी नहीं, तो अभी फ़िलहाल ऐसे चल रहे हैं। और ज़्यादातर लीकेज आगे वाले से ही हो रही थी, पीछे से इतनी हो भी नहीं रही थी, तो होप सो अभी चलेगी। बाकी पार्ट लिखा हुआ है, जितना भी टाइम लगेगा आने में तब ले लेंगे। अगर लीक करेगा तो चेंज कराएंगे, नहीं कराएगा तो अपने पास रखे रहेंगे उसको। तो गाइस ये है रबड़ प्रॉब्लम, छोटी सी रबड़, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमें नहीं मिली थी। और देखो ये कंडीशन हो गई है इसकी, इस वजह से इंजन ऑयल लीक हो रहा था। ये वाली तो मेरे को मिल गई थी, जो 7 दिन बाद मिली है, और जो एक और है, दोनों की
पार्ट नंबर, दोनों के पार्ट नंबर अलग हैं, दोनों का साइज़ अलग है। इस वजह से एक अवेलेबल अभी तक नहीं हो पाई। दूसरी बाइक की लगाने की कोशिश की थी ऐसी सेम रबड़, बट वो नहीं लगी। अच्छा ये है कि उस जगह से लीक कम हो रहा था, बॉन्ड वगैरह लगाकर वहाँ पर उसको ऐसी दोबारा से फिट कर दिया है। और ये वाली जो ये ख़राब हुई थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ रबड़, ये वाली रिप्लेस कर दिया नई रबड़ से, नई CVT ऑयल सील से, ओ रिंग से, जो भी आप कह सकते हैं। आपको सामने दिखा रहा हूँ। छोटी सी एक 75 रुपये के पार्ट ने बहुत बुरा हाल कर दिया गाइस। तो ओवरऑल काम हो गया है। अंदर इतना दिखाने देते नहीं है, मैं फिर भी थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूँ, आता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ी बहुत चल जाती है इस वजह से। बट मैंने आपको दिखाया भाई, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पार्ट नहीं मिल पाते इसके कभी कभी, क्योंकि ये बहुत माइनर प्रॉब्लम होती हैं, कभी कभी आती हैं, बहुत कम आती हैं स्कूटीज़ में, एरोक्स में बहुत कम आई होंगी, इसलिए पार्ट अरेंज नहीं हो पाए। और अब जाकर आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम आगे जाकर आती है तो भाई प्रिपेयर रहना, मेंटली भी फिजिकली भी। मेरी तो बहुत बुरी हालत हो जाती है जब अपनी इमोशन को बहुत दिक्कत होती है। तो 2 हफ्ते से खड़ी कर रखी है। ऋषिकेश से जब 1 दिन का ट्रिप करा था मैंने, उसके बाद से बताओ अब जाकर सुकून मिला है कि चलो ठीक है, अब ठीक हो गई है। अब देखते चलाते हैं फिर से इंजन ऑयल लीक ना हो, और लीक हो तो उससे पहले तब तक पार्ट आ जाएगा। अभी 4-5 दिन और लगेंगे कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया में भी पार्ट इसके मैन्युफैक्चर होते हैं यामाहा के, बट अगर जब नहीं होते तो बाहर से आते हैं, थाईलैंड इंडोनेशिया से आते हैं इसके पार्ट, तो टाइम लगता आने में। ओवरऑल क्लच का क्लीन करा के ये वाली रिंग हाथ में पहन रखी है, ये वाली रिंग चेंज हो गई है। अब इसको चलाएंगे और जैसा भी रहेगा आपको बताऊंगा मैं। पिकअप वगैरह जो चला गया था, रेस 40-50 से ऊपर नहीं जा रही थी, वो भी सब बढ़ेगी। जैसा एक्सपीरियंस होगा वो आपको मैं बताऊंगा। बाकी एक प्रॉब्लम और हो गई है, मेरा एक फ़ोन गिर गया था जिसमें गोप्रो की मेमोरी कार्ड डली हुई थी, तो वो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें पीछे लास्ट कुछ दिनों में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं मेरे साथ। धीरे धीरे वापस से रूट पर आएंगे, सब ठीक कराए। अब चलते हैं, दिखाता हूँ एक बार साफ क्लीन होकर जब बाहर आती है तब दिखाता हूँ एक बार आपको फिर से इमोशन को। और होप सो अब ऑयल लीक ना हो, क्योंकि फिर मेरे यहाँ से ऑयल लीक होते हैं यार। ठीक है, चलो मिलता हूँ बाद में। सो गाइस घर पे आ गया मैं, पार्किंग में लगा दी है, एकदम नीट एंड क्लीन भी हो गई है और सारा काम भी हो गया है। ऊपर चलता हूँ, ऊपर चल के आपसे बात करता हूँ। ओके गाइस, तो बात ऐसी है, अपनी इमोशन वापस से ठीक हो गई है, फिट एंड फाइन। बैटरी प्रॉब्लम ऑल सेट, क्लच की प्रॉब्लम ऑल सेट, क्लच बॉक्स के अंदर ऑयल सील की प्रॉब्लम ऑल सेट, वेयरिंग फ्रंट के वेयरिंग जो घिस गए थे सारे अपने, 26,000 किलोमीटर भी क्रॉस कर दिया ऑलमोस्ट हमने, 27 पे लगे हुए हैं। 27,000 किलोमीटर मैंने इमोशन से कवर कर लिया है। उसके बाद बेयरिंग चेंज हुए हैं तो वो भी चेंज हो गए हैं। तो कॉन्फिडेंट जो था, जो हैंडल हिल रहा था, वो सारा कॉन्फिडेंट वापस से आ गया है। तो अपनी इमोशन रेडी है एक बढ़िया सी राइड के लिए। तो अब जल्दी से एक राइड प्लान करेंगे। ओवरऑल अभी मैं चला कर आया था, तो अब 40-50 जो जा रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत जो हो रही थी मतलब वो नहीं है, 95-100 तक तो गई है। बाकी रोड अभी ऐसी थे, ट्रैफिक वाले थे, ट्रैफिक में आ रहा था, तो 100 क्रॉस करके भी उसकी टॉप स्पीड फिर से देखेंगे जब कभी राइड होगी। बहुत जल्दी होगी अब, क्योंकि अब हमारे पास हमारी इमोशन एकदम अच्छी तरीके से है। तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर आ गई, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है, अभी भी नहीं है। एक मैंने कैसे अरेंज करी है मेरे को ही पता है, अगर दोनों मिल जाती तो बात और अच्छी होती, बट आ जाएगी। 4-5 दिन में टाइम लग रहा है आने में, आ जाएगी तो ला के रख लेंगे। अगर फिर से ऑयल लीक होता है तो फिर दोनों ही चेंज करा देंगे फिर से, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल दिन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना।